टुडे इस वीडियो में मैं बहुत ही क्विकली आप लोगों के साथ 2013 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है राजस्थान का वो डिस्कस कर रही हूँ। वन बाय वन नेक्स्ट वीडियोस में और भी पेपर्स डिस्कस करेंगे, तो मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर रीड करूँगी सो दैट आप लोगों को पीडीएफ मिल जाए ईजीली। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है was held that right to fly the national flag with respect and dignity is a fundamental right of every citizen within the meaning of article 19(1)(a) of constitution of India in the case of कौन से केस में ये हेल्ड किया गया था? तो इसका आंसर है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल। हिंदी में इनकी रीजनिंग भी दे रखी है। ये क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में है ताकि डिग्लॉट एडिशन है ताकि हिंदी वालों को भी बेनिफिट हो और इंग्लिश वालों को भी। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बट नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो इसका आंसर है डी, राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी। ठीक है। थर्ड है स्टेटमेंट नंबर 1, जो डीपीएसपी है आर नॉट इन्फोर्सिएबल बाय एनी कोर्ट। ठीक है, ये सही है कि नहीं है? सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तो इसका आंसर क्या है? बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। यस, फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ लेड डाउन द लॉ रिलेटिंग टू अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एडीआर एंड अंडर सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी इन केस ऑफ, किस केस में बोला गया था ये? तो इसका आंसर है एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के केस में। फिफ्थ क्वेश्चन बात कर रहा है कि अंडर ऑर्डर 32 रूल 9 ऑफ सीपीसी अ नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ माइनर कैन बी रिमूव्ड। कैसे रिमूव किया जा सकता है? फॉर एनी ऑफ द अबव रीजन। पहला क्या है? इफ ही सीज टू रिजाइड इन इंडिया ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट, बी वेर हिज इंटरेस्ट बिकम एडवर्स टू दैट ऑफ माइनर, एंड सी वेर ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी। 32 किससे डील करता है? सूट अगेंस्ट माइनर एंड अनसाउंड माइंड। सिक्स क्वेश्चन बात करता है सीपीसी की, एन एक्स पार्टी डिग्री कैन बी सेट असाइड। राजस्थान में बहुत सारे मतलब मेजर क्वेश्चन आते हैं सीपीसी में। ये मैंने PYQs से एनालाइज किया है, तो सीपीसी को बहुत अच्छे से करके जाना। इन द सीपीसी एन एक्स पार्टी डिग्री कैन बी सेट असाइड। कैसे सेट असाइड कर सकते हैं? अंडर ऑर्डर 9 रूल 13। ठीक है। फिर जो कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस है इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्ट। कब एक्सेप्ट होएगी? ठीक है, IC का है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। when it comes to the knowledge of proposal, an agreement in restraint of marriage of any person other than a minor is void होगा। बेली इज़ अ पर्सन। बेली कौन होगा? बेली वो है जिसको गुड्स डिलीवर करे जाते हैं। ठीक है। उसके बाद द रूल ऑफ 10th क्वेश्चन है द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी propounded in case of Reliance versus Fletcher is not applicable when the damage is due to which major, when the damage is due wrongful act, when the damage is due to plaintiffs on all of the वो इसका आंसर होएगा। फिर 11th है द रूल ऑफ रेस इप्सा लिक्विडेटर इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? नेग्लिजेंस से। ठीक है। फिर द लैंड फॉर द बेनिफिशियल इंजॉयमेंट ऑफ विच ईजमेंट एग्जिस्ट इज कॉल्ड डोमिनेंट हेरिटेज। जिस लैंड पे बेनिफिशियल इंजॉयमेंट कर रहा है बेनिफिशियरी, वो क्या होएगा? ईजमेंट्री में ये लिमिटेशन का क्वेश्चन है 12th का, तो इसका आंसर है डोमिनेंट हेरिटेज, सेक्शन नंबर 26 में। फिर हम 13 क्वेश्चन की बात करें तो अंडर सेक्शन 173 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट, जो पर्सन एग्रीड बाय एन अवार्ड ऑफ ट्राइब्यूनल कैन प्रेफर अपील टू, किसको अपील कर सकते हैं? हाई कोर्ट को, अनलेस अदरवाइज एग्रीड। 14 क्वेश्चन है अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टी, तो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर डिस्प्यूट कमेंस ऑन द डेट व्हेन आर्बिटर इज अपॉइंटेड बाय द पार्टीज ऑन विच रिक्वेस्ट। इसका आंसर होएगा बी, ऑन विच अ रिक्वेस्ट फॉर द डिस्प्यूट टू रेफर टू आर्बिट्रेशन इज रिसीव्ड बाय द रिस्पोंडेंट। ठीक है। फिर 15th क्वेश्चन बात करता है इन द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग वेयर अ पार्टी फेल्स टू अपीयर एट एन ओरल हियरिंग और फेल्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तो क्या होगा? तो जो ट्राइब्यूनल हैज़ पावर टू कंटिन्यू द प्रोसीडिंग एंड टू गिव इट्स अवॉर्ड। फिर 16 क्वेश्चन बात करता है अंडर द राजस्थान लैंड कंट्रोल एक्ट 2001 विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडलॉर्ड इज एंटाइटल्ड टू रिकवर इमीडिएट पोजेशन ऑफ रेजिडेंशियल प्रेमाइसिस। इसका आंसर डी है। रिटायर्ड पर्सन भी कर सकता है, रिटायर्ड एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट का, आर्म्ड फोर्स का, या स्टेट ओन्ड का, कॉरपोरेशन का। ठीक है, सारे ही कर सकते हैं। अंडर विच प्रोविजन ऑफ राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 एनी डिस्प्यूट कंसर्निंग एनी बाउंड्रीज कैन बी डिसाइडेड बाय द लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर 111 सेक्शन में। ऑन राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 such provision of CPC which do not apply to the suit or proceeding under the act are contained in 4th schedule में है। where the plaintiff in a suit for specific performance prove the existence of agreement and its non performance by the defendant, तो जो कोर्ट क्या करेगी? सी आंसर है इसका, इज नॉट बाउंड टू इशू अ डिग्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। इस जो रिलीफ है वो क्या है? डिस्क्रिशनरी है। फिर 20th क्वेश्चन है इफ ए पर्सन इज डिस्पोज्ड विदाउट हिज कंसेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, डिस्पोजेस्ड आएगा। ही में फाइल अ सूट टू रिकवर पोजेशन अंडर सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट विद इन
6 मंथ्स में कर सकता है। सेक्शन 6 में जो बार है, लिमिटेशन दे रखी है वो 6 मंथ्स की है। द प्रिंसिपल इन केस ऑफ जीजाबाई विथाल राव गाजरे वर्सेस पठान खान आर रिलेटेड विद, किस केस से रिलेटेड है? माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप से। जो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन है फॉर प्रेफरिंग एन अपील अंडर सेक्शन 28 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट कितना है? 90 डेज। मुस्लिम लॉ में खुला एंड मुबारा एक्ट आर क्या है? फॉर्म ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है, ठीक है। उसके बाद है इफ़ द डोनी डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट देन, तो वॉइड हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होएगा? बी, गिफ्ट इज़ वॉइड। उसके बाद है 25th क्वेश्चन, लेसी एक्सेप्ट फ्रॉम लेसर अ न्यू लीज ऑफ द प्रॉपर्टी लीज टू टेक इफेक्ट ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लीज। एग्जिस्टिंग लीज के कंटिन्यूएंस में ही वो अनदर लीज एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये क्या माना जाएगा? इज ए इम्प्लाइड सरेंडर ऑफ फॉर्मर लीज। वेयर जो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन है किसी भी एप्लीकेशन का इज एक्सपायरिंग ऑन अ हॉलीडे, तो जो एप्लीकेशन है वो क्या होएगी? मे बी मेड ऑन द डे जब कोर्ट क्या होगी? रीओपन होगी। सेक्शन 4 है लिमिटेशन एक्ट का। फिर अंडर लिमिटेशन एक्ट जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है फॉर फाइलिंग अ सूट फॉर कंपनसेशन फॉर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट बिगिंस टू रन फ्रॉम द टाइम। इसका आंसर होएगा जब इम्प्रिजनमेंट एंड्स ए। फिर 28th क्वेश्चन बात करते हैं अंडर द लिमिटेशन एक्ट जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है फॉर फाइलिंग एन एप्लीकेशन फॉर एन ऑर्डर टू सेट असाइड एन अबेटमेंट इज, कितना टाइम पीरियड है? 60 डेज। फिर 29th क्वेश्चन डील बात करता है वेर इन अ केस रेफर्ड अंडर सेक्शन 20 क्लोज 1 जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 एंड नो वर्ड कुड बी मेड बाय द लोक अदालत ऑन द ग्राउंड दैट जो नो कॉम्प्रोमाइज कुड बी अराइव्ड एट बिटवीन द पार्टीज, तो लोक अदालत क्या करेगी? शेल रिटर्न करेगी रिकॉर्ड ऑफ केस टू द कोर्ट विच मेड द रेफरेंस। फिर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ डीवी एक्ट डिसाइड पासिंग ऑर्डर फॉर प्रोटेक्शन एंड रेजिडेंस जो मैजिस्ट्रेट है वो क्या कर सकता है? सारे ही ऑर्डर पास कर सकता है, कस्टडी ऑर्डर भी, कंपनसेशन ऑर्डर भी, तो ऑल ऑफ द हो जाएगा। अंडर द राजस्थान गारंटी डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस एक्ट 2011, देखो कुछ एक्ट ऐसी भी हैं जो इसमें है नहीं, अब एट प्रेजेंट सिलेबस में नहीं है, लेकिन कुछ एक्ट ऐसी भी हैं मेजर एक्ट पोर्शन जो है वो अभी भी है, ठीक है, जिसमें से इस बार क्वेश्चंस आएंगे, तो ज़रूरी है कि हम PYQ सारे ही सॉल्व करें, ठीक है। फिर 31st कह रहा है अंडर द राजस्थान गारंटी डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस एक्ट 2001 जो स्टेट गवर्नमेंट है नोटिफाइड टू द सर्विस प्रोवाइडेड बाय ऑल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट भी, स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू भी, डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट भी। फिर 32 बात करता है अंडर राजस्थान राइट टू हियरिंग एक्ट 2012 द पावर टू मेक, ये अभी सिलेबस में है नहीं बट पढ़ देख लूँ मैंने, हैज़ कन्फर्ड ऑन तो स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। फिर अंडर द पंचायती राज एक्ट दिस इज़ नॉट इन सिलेबस, आप देख लेना खुद। फिर इफ एनी डिस्प्यूट अराइज बिटवीन अ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अदर लोकल अथॉरिटी द सेम शैल बी रेफर्ड टू स्टेट गवर्नमेंट। कॉन्स्टी में भी हैं पंचायती राज एंड ऑल, तो इसलिए थोड़ा बहुत देख लेना चाहिए। फिर अंडर तारासन म्यूनसिपैलिटी एक्ट ये सिलेबस में नहीं है, तो रीड कर लेना आपको करना हो तो। फिर विच काइंड ऑफ एग्रीमेंट कैन बी प्रिज्यूम्ड बाय द कोर्ट अंडर सेक्शन 85A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट। विच वन डॉक्यूमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट? विल। फिर witness unable to speak if he gives his statement in writing before the court then such evidence shall be deemed to be oral evidence माना जाएगा। इन अ क्रिमिनल केस जो प्राइमरी बर्डन टू प्रूव फैक्ट है इज अपॉन किसके ऊपर होता है? प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है। ए यूज बी फॉर नेग्लिजेंस इन प्रोवाइडिंग हिम विद अ कैरियज फॉर हायर नॉट रीजनेबली फॉर यूज वेयर बाई ए वॉज इंजर्ड द फैक्ट दैट बी वॉज हैबिचुअली नेग्लिजेंट अबाउट द कैरियज विच ही लेड टू हायर इज इरेलीवेंट है। फैक्ट रेलिवेंट है कि नहीं, एविडेंस का क्वेश्चन है ये, ठीक है, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स में से। फिर सेक्शन 41 अंडर विच प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो एक्यूज्ड है में प्लीड एलिबाई 11 में है एविडेंस एक्ट की, तो ठीक है। फिर साथ में BSA भी करना पड़ेगा आप लोगों को जी, BSA का फ़िलहाल में 9 है, ठीक है। ये सारे जो भी आगे भी आएंगे CRPC IPC के भी सेक्शन वो सब साथ के साथ देख लेना भाई कौन सा किस में। 42 बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल की। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल का क्या मतलब है? स्टॉपल मीन्स, तो इसका आंसर है बी रिस्ट्रिक्शन टू मेक स्टेटमेंट contrary to earlier स्टेटमेंट ऑफ एडमिशन, ठीक है। फिर 43 है द एक्यूज्ड इन पुलिस कस्टडी इन्फॉर्म टू द स्टेशन हाउस ऑफिसर दैट जो की है बाय विच ओपन द सेफ एंड कमिटेड थेफ्ट इज केप्ट बाय हिम इन द पेश ऑफ हिज हाउस टू व्हाट एक्सटेंट दिस इंफॉर्मेशन कैन बी प्रूव्ड फॉर कीपिंग द की इन पेश ऑफ हाउस, ठीक है। फिर इन a trial while explaining any circumstances appearing evidence against him and accused of committing murder state that due to grave and sudden provocation he was deprived of the power of self-control and thus gave a single lathi blow to A causing his death।
तो द बर्डन ऑफ प्रूफ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन किस पे होगा, एक्यूज पे होगा, भाई प्रूव करेगा कि सामने से प्रोवोकेशन आई थी कि नहीं आई थी, ठीक है। फिर 42 क्वेश्चन क्या बोलता है, इन इंडियन एविडेंस एक्ट जो एक्सप्रेशन कोर्ट है उसका क्या मतलब है, कोर्ट में सारे इंक्लूड है, जज भी मैजिस्ट्रेट भी, ठीक है। ऑल पर्सन एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर वगैरह नहीं है, ठीक है जी। फिर 46 क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, 46 क्वेश्चन बात कर रहा है when the court has to form an opinion as to the electronic signature of any person, the opinion of certifying authority which has issued the electronic signature certificate is relevant होएगा भाई जिसने सर्टिफिकेट इशू किया है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल ऑफ रेप केस, जो पर्सन प्रेजेंट था कोर्ट में, कोज है नाइफ इंजरी टू अनदर पर्सन, कोर्ट में ही, तो जज बिफोर होम द इंसिडेंट टोक प्लेस क्या होएगा, मे बी एग्जामिनेड द विटनेस, उसकी आंखों के सामने हुआ है, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ CRPC, who from among the following may determine the language of each court in the state other than the high court, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। 49 बात करता है टू होम एज पर सेक्शन 98 ऑफ CRPC, जो कंप्लेंट है ऑन ओथ है फॉर रिस्टोरेशन ऑफ अबडक्टेड फीमेल चाइल्ड टू द पर्सन हैविंग हर लॉफुल चार्ज में बी प्रेजेंटेड, किसको देंगे, ऑल ऑफ द अबव, DM को भी, सब DM को भी दे सकते हैं और मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को भी। फिर 50 बात करता है इन समन केस में जो एक्यूज है अपीयर और ब्रॉट बिफोर द मैजिस्ट्रेट, इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू फ्रेम अ फॉर्मल चार्ज, समन केस में चार्ज वो नहीं है फ्रेम करना नेसेसरी। फिर 51 में द ऑफेंस अफेक्टिंग द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंट्री टू विच प्ली बार्गेनिंग इज नॉट एप्लीकेबल शैल बी नोटिफाइड बाय, कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। इन अ क्रिमिनल ट्रायल विदाउट प्रोड्यूसिंग अ केमिकल एग्जामिनर टू द गवर्नमेंट, जो रिपोर्ट है गिवन बाय हिम अपॉन अ थिंग डेली सबमिटेड एनालिसिस इन द कोर्स ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर CRPC, क्या होएगा, इसका आंसर होएगा सी, कैन बी यूज्ड एज एविडेंस। फिर 53 में ऑन अ बिजी जंक्शन ऑफ रोड ह्यूज पोस्टर बैनर इंस्टॉल्ड कर दिए भाई, ठीक है। एक एसोसिएशन है क्रिएटिंग ऑब्स्ट्रक्शन इन ट्रैफिक, हु फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग ऑन हैविंग इन्फॉर्मेशन मे रिमूव सच बैनर पोस्टर बाय इनिशिएटिंग प्रोसीडिंग्स, ठीक है, अंडर द प्रोविजन ऑफ CRPC, तो उस केस में क्या होएगा, कौन हटवा सकता है उनको, कलेक्टर। फिर सेक्शन 304 ऑफ CRPC क्या प्रोवाइड करता है, in certain cases making available a pleader to the accused at the expense of the state, legal aid। फिर 55 किसकी बात कर रहा है, 55 कह रहा है कि इन केस ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन फॉर CJM, जो कोर्ट फॉर सच मजिस्ट्रेट है द केस में भी शेल फॉरवर्ड करेगी कॉपी उसकी फाइंडिंग की सेंटेंस की इफ एनी टू, किसको फॉरवर्ड करेंगे, DM को फॉरवर्ड करेंगे जिसकी लोकल जुरिस्डिक्शन में ट्रायल हेल्ड हुआ है। फिर स्टेटमेंट है जो 164 CRPC की, कौन रिकॉर्ड करेगा भाई, GM जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या MM मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, और ध्यान रखना BNSS में MM का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उसको डिलीट कर दिया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, 57 में, तो जो हाई कोर्ट है कंसिडरिंग द डेथ पनिशमेंट फॉर कंफर्मेशन, डी आंसर है इसका। फिर 58 बात करता है द टर्म अनलॉफुल असेंबली का क्या मतलब है भाई, एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन विद द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ डूइंग अ क्राइम, IPC और BNS। A police officer has received a sum of 5,000 against fine from the person violating traffic rules instead of depositing the fine money with state treasury, उसने यूटिलाइज कर लिया उसको अपने काम में। तो जो ऑफेंस उसने IPC में किया है वो कौन सा ऑफेंस किया है, तो उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करा है भाई, इंट्रस्टमेंट थी क्योंकि, ठीक है। फिर 60 में क्या है, a person with the knowledge that the feeling of group of people is likely to be wounded trespass a place set apart for the performance of funeral rites, he commits a crime described under which section, 297। फिर 61 बात करता है पर्सन हेल्ड गिल्टी फॉर कमीशन ऑफ एन ऑफेंस प्रिस्क्राइब्ड अंडर 326A, IPC is liable to be punished with imprisonment which shall not be less than 10 years but which may extend to imprisonment for life and fine required to be paid to the victim, such fine shall be, कितना होना चाहिए भाई, जस्ट एंड रिजनेबल होना चाहिए, ठीक है, जो मीट करे मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम के। 62 बात करता है पुलिस ऑफिसर डिटेन अ पर्सन इन लॉकअप डिस्पाइट प्रोडक्शन ऑफ बेल ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट, तो जो पुलिस ऑफिसर है वो गिल्टी है किसके लिए भाई, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए। जो होटल्स है 63 बात करते हैं होटल सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ वाटर रिजर्वेयर डिस्पाइट ऑब्जेक्शन डिस्चार्जेस इट्स पॉल्यूटेड वाटर इन रिजर्वेयर causing falls to reservoir water for which offence under IPC the manager of hotel can be charged, 277 इन IPC जो प्रोनाउन ही है इट्स डेरिवेटिव वो यूज़ करे जाते हैं दोनों के लिए भाई, फीमेल के लिए भी फीमेल के लिए भी। फिर सेक्शन 65 बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लीडिंग केसेस, जो ऑनरेबल द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट जो बेनिफिट ऑफ सेक्शन 3(4) है प्रोविजन ऑफ प्रोबेशन ऑफ वेंडर एक्ट, इस बार भी है भाई पढ़ लेना, इन 1958 इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ कंटेनिंग सेम सेक्शन एंड द वर्ड यूज्ड इन सेक्शन 4 मे गिव डायरेक्शन डज नॉट मीन शैल डायरेक्ट, किस केस में कहा था, राम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ HP के केस में। हु इज एंटाइटल्ड फॉर इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 64 ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एक्ट, ये है नहीं भाई इस बार सिलेबस में, पढ़ना हो तो पढ़ लेना।
एन ऑफिसर ऑफ कंपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, इफ़ एन ऑफिसर ऑफ कंपनी शैल नॉट बी लाइबल फॉर पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर वो प्रूव कर दे क्या कि जो कॉन्ट्रवेशन है टू प्लेस विदाउट हिज नॉलेज और हिज एक्सरसाइज, उसने अपनी ड्यू डिलीजेंस एक्सरसाइज की थी, स्टिल हो गया भाई 68, 69, 70 तक ही आते हैं लोगों में से, बाकी 15 फिर हिंदी के हैं, 15 फिर इंग्लिश के हैं। 68 क्या बात कर रहे हैं। मिसिज आर लॉज ऑफ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट ऑफ पुलिस हिंदी विद assertion दैट मिस्टर एक्स वाई sending her vulgar messages either by forwarding email or through short messages SMS intrude upon her privacy, for what offence the case may be registered against Mr. X। क्या होगा 509 में होगा क्रिमिनल इंटिमिडेशन का, ठीक है। और 66E ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एज पर 47 of negotiable instrument act 1881, every offence punishable under this act is compoundable है। इस बार भी है भाई नेगोशिएबल NI एक्ट कर लेना। मेंस एरिया हैज़ नो प्लेस वाइल डिटरमाइनिंग पीनल लाइबिलिटी अंडर 138 ऑफ NI एक्ट। सही है कि गलत है? सही है भाई, बिल्कुल सही है, ठीक है। इस वीडियो में सिर्फ लॉ का पार्ट है, फर्दर हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी, तो देख लेना। थैंक यू सो मच भाई, बाय बाय।